आमिर खान की गजनी वाली हीरोइन असिन को आपने देखा होगा। ये आजकल किस हालत में है। भारत का एक ऐसा बंदा जिसके घर की पाइप से पैसे निकलने लगे, लेकिन कैसे। और इंडियन आर्मी का एक ऐसा सिपाही जिसे पाकिस्तानी आर्मी ने अवार्ड दिया, लेकिन क्यों, जानेंगे वीडियो के आखिर में। नंबर 9। एक टाइम पर बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में गिनी जाने वाली आसिन अचानक फिल्म इंडस्ट्री से गायब हो गई, पर क्यों और अब वे कहां हैं, चलिए आज आपको बताते हैं। आसिन का जन्म कोचीन में हुआ। अपने स्कूल डेज में आसिन एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हुआ करती थी और वे एक IAS ऑफिसर बनना चाहती थी, पर 14 साल की उम्र में आसिन ने फैसला लिया कि वे एक बार एक्टिंग की दुनिया में जाकर देखेंगी फिल्में बनाने का एक्सपीरियंस कैसा होता है। इसके बाद उन्होंने जो पहली फिल्म की वो काफी हिट रही और देखते ही देखते वो टॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस बन गई। इस दौरान उनके पास बॉलीवुड से ऑफर आने लगे और उन्होंने गजनी से बॉलीवुड में डेब्यू किया, जो काफी हिट रही। इसके बाद उन्होंने सलमान खान के साथ लंदन ड्रीम्स नाम की फिल्म की और इस दौरान दोनों में दोस्ती हो गई। उन्होंने कई बड़े एक्टर्स के साथ कई हिट फिल्में दी, पर सलमान खान के साथ रेडी की शूटिंग के लिए वे श्रीलंका चली गई और वहां कुछ सोशल वर्क भी किया। इस पर तमिल फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें बाइकआउट कर दिया, क्योंकि श्रीलंका के लोगों और तमिल्स में 36 का आंकड़ा है। इसके बाद असिन ने अपना पूरा ध्यान बॉलीवुड पे कर लिया और उन्होंने अक्षय कुमार के साथ खिलाड़ी 786 साइन की। फिल्म की शूटिंग के दौरान अक्षय ने उन्हें माइक्रोमैक्स के फाउंडर राहुल से मिलवाया और दोनों एक दूसरे से प्यार हो गया। 2016 में असिन ने राहुल से शादी कर ली और बॉलीवुड छोड़ अपने पति के साथ दिल्ली शिफ्ट हो गई और अब उनकी एक बेटी भी है। नंबर 8। करप्शन करके कमाई करने वाले लोग अक्सर अपनी कमाई को ऐसी जगह छुपाते हैं जहां कोई उन्हें ढूंढ न पाए, और ऐसा ही एक मामला सामने आया बेंगलोर से, जहां पैसे ऐसी जगह छुपाए गए थे जहां कोई व्यक्ति उन्हें ढूंढने की सोच भी नहीं सकता था। हाल ही में बेंगलोर के एक सिविल इंजीनियर के घर एंटी करप्शन ब्यूरो की रेड पड़ी और इस दौरान उसके घर से कुल 54 लाख रुपए बरामद किए गए और इनमें से लगभग 53 लाख रुपए उस व्यक्ति ने अपने घर की पाइपलाइन में छुपा रखे थे। जैसा आप इस वीडियो में देख सकते हैं, मतलब जितना दिमाग इसने काली कमाई छुपाने में लगाया, उतना काम में ही लगा देता। नंबर 7। आपने अक्सर देखा होगा कि किसी भी क्रिकेट मैच से पहले मैदान पर हर टीम अपने साथ कुछ बच्चों को लेकर आती है, पर आखिर क्यों, चलिए आज आपको बताते हैं। शुरुआती टाइम पर ऐसा सिर्फ फुटबॉल के मैच में देखने को मिलता था, इसीलिए इसे फुटबॉल कल्चर का हिस्सा माना जाता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सभी बच्चे NGO से लाए जाते हैं, यानी जिस शहर में गेम्स होते हैं उस शहर के NGO के बच्चे प्लेग्राउंड पर खिलाड़ियों के साथ उतरते हैं। इससे दो चीज होती है, पहली तो ये कि NGO में लाइफ बिता रहे इन बच्चों को कुछ टाइम के लिए ही सही काफी स्पेशल फील होता है, क्योंकि वे दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ खड़े होते हैं और स्टेडियम में मौजूद क्राउड से भी इन बच्चों को काफी अटेंशन मिलता है। दूसरी चीज ये होती है कि जिस भी NGO से बच्चे लाए जाते हैं वो NGO लाइमलाइट में आ जाता है, जिससे उस NGO को बच्चों के लिए डोनेशन कलेक्ट करने में मदद मिलती है। क्या आप इस फैक्ट के बारे में जानते हैं? कमेंट्स में लिखकर बताएं। नंबर 6। आपने आज तक कई तरीके के एप्पल्स देखे और खाए होंगे, पर क्या कभी आपने घोस्ट एप्पल देखा है? फोटो में दिख रहा ये एप्पल एक घोस्ट एप्पल है। घोस्ट एप्पल असल में कोई सेब नहीं होता, पर ये सेब का सिर्फ एक बर्फ का बना खोल होता है। तेज ठंड और बर्फबारी में कई बार सेब के ऊपर बर्फ की एक परत जम जाती है और इस परत के नीचे मौजूद सेब धीरे धीरे सड़ने लगता है, और जब वो सेब पूरी तरीके से गल जाता है तो बर्फ के इस परत के नीचे की तरफ से निकलकर जमीन पर गिर जाता है और पीछे छूट जाता है ये बर्फ का बना सेब, जिन्हें हम और आप घोस्ट एप्पल के नाम से जानते हैं। नंबर 5। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिनकी हाइट हद से ज्यादा छोटी होती है और कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी हाइट नापने के लिए सीढ़ी की जरूरत पड़ती है, पर आज हम आपको इतिहास के इकलौते ऐसे व्यक्ति से मिलाएंगे जिन्हें बोना और विशाल दोनों नामों से बुलाया जाता है। मिलिए एडम रेनर से। ऑस्ट्रिया में पैदा हुए एडम 1918 में 18 साल के थे और इस दौरान उनकी हाइट थी 3.79 फीट, इसलिए लोग उन्हें बोना कहकर बुलाते थे। पर 31 साल की उम्र में उनकी हाइट बढ़कर 7.1 फीट हो गई और हाइट में इतने शानदार उछाल के बाद लोगों ने उन्हें द जायंट कहना शुरू कर दिया और एडम दुनिया के इकलौते ऐसे व्यक्ति बन गए जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ में बोना और विशाल दोनों टाइटल्स को हासिल किया। नंबर 4। अगर आप इंटरनेट पर दो ट्रेन टकराने की वीडियो सर्च करेंगे तो आपको रिजल्ट्स में कई वीडियोस देखने को मिल जाएंगी, पर क्या कभी आपने वो वीडियो देखी है जिसमें पहली बार दो ट्रेन्स को टकराते हुए रिकॉर्ड किया गया था? इस वीडियो को देखिए, ये दुनिया की पहली ऐसी वीडियो है जिसमें सबसे पहले दो ट्रेन्स के टकराने को रिकॉर्ड किया गया था। ये वीडियो 1913 में यूके में रिकॉर्ड की गई थी, जो कि असल में एक लोकोमोटिव टेस्टिंग वीडियो थी जिसमें दो लोकोमोटिव्स की टक्कर करवाकर उनकी मजबूती को टेस्ट किया जा रहा था। नंबर 3। आपने भी सुना होगा कि अगर किसी दिन धरती पर कोई आपदा आई तो धरती पर मौजूद हर इंसान मारा जाएगा,
पर ऐसा नहीं है, क्योंकि चलिए आज आपको समझाते हैं। धरती पर चाहे कितनी भी बड़ी आपदा क्यों ना आ जाए, दुनिया के 12,70,650 लोगों पर उसका कोई असर नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हर टाइम दुनिया भर की 9,728 फ्लाइट्स आसमान में होती है और इन सब फ्लाइट्स में औसतन 12,70,538 लोग मौजूद होते हैं जो धरती से काफी दूर होते हैं। साथ ही 112 लोग हर टाइम स्पेस में होते हैं और यही कारण है कि अगर कभी धरती पर कोई आपदा आई तो ये लोग कुछ देर के लिए ही सही पर सेफ रहेंगे। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखो और बताओ कि आपको कौन सा हीरो दिख रहा है। इससे पता चलेगा कि आपकी आंखें और आपका दिमाग कितना तेज है। आपको मिलते हैं 3 सेकंड। नंबर 2, आपने भी कभी न कभी नोटिस किया होगा कि आज तक जितने भी बड़े आविष्कार हुए हैं उनमें से ज्यादातर को अंजाम देने वाले लोग उम्र में काफी कम थे। फिर चाहे वो बिल गेट्स हो, मार्क जकरबर्ग हो या स्टीव जॉब्स हो, पर आखिर क्यों, चलिए आज आपको बताते हैं। इंटेलिजेंस 2 स्टेट में होती है, एक होती है फ्लूइड स्टेट में और एक होती है क्रिस्टलाइज्ड स्टेट में। फ्लूइड स्टेट में एक व्यक्ति एक प्रॉब्लम के 100 तरीके के सोल्यूशन निकाल लेता है, जो कि 16 साल की उम्र में अपनी पीक पर होती है। और क्रिस्टल स्टेट में एक व्यक्ति को एक्सपीरियंस होता है पर वो एक प्रॉब्लम को सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से सुलझा पाता है। इस स्टेट में व्यक्ति का दिमाग ज्यादा सोच नहीं पाता, जो कि बूढ़े लोगों में कॉमन होती है। इसलिए फ्लूइड स्टेट में जितने भी लोग होते हैं वे अगर अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करते हैं तो कई बड़ी समस्याओं का समाधान निकाल लेते हैं, क्योंकि उस टाइम उनकी इंटेलिजेंस पीक पर होती है। कहने का मतलब ये है कि एक 16 साल का व्यक्ति एक 60 साल के व्यक्ति से कहीं गुना ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। नंबर 1, भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में हुए युद्ध के दौरान भारत ने कई पाकिस्तानी सोल्जर्स के जज्बे और बहादुरी को सराहा, पर पाकिस्तान भी ऐसा करने में पीछे नहीं रहा और भारत के एक जाबाज सिपाही की बहादुरी से इम्प्रेस होकर उन्हें फकर-ए-हिंद का टाइटल दे दिया। हम बात कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल हनौत सिंह राठौड़ की। जसोल में जन्मे हनौत ने भारत पाकिस्तान वॉर के दौरान अकेले ही पाकिस्तानी सेना के पसीने छुड़ा दिए और उनकी इसी बहादुरी के लिए उन्हें भारत सरकार की तरफ से महावीर चक्र से सम्मानित भी किया गया। धन्यवाद। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करोगे तो आपके दोस्तों को पता चलेगा कि आप कितने इंटरेस्टिंग नॉलेज वाली वीडियोस देखते हैं, इसलिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं कल एक और एक्साइटिंग वीडियो के